इस प्रिपरेशन जर्नी में जब आपने स्टार्ट किया तो वहाँ से लेकर के और यहाँ तक बनने में आपको किन किन ऐसी परिस्थितियों से निकलना पड़ा जब आपको लगता है कि ये टफ टाइम था और वहाँ आपके पेरेंट्स ने हेल्प किया? कोई ऐसी सिचुएशन आप अगर शेयर करें स्टूडेंट? मतलब मटेरियल सपोर्ट तो पूरा था ही फैमिली से, बट इमोशनल सपोर्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस प्रिपरेशन में मेरे लिए, क्योंकि सर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। पिछले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था मेरा। आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि यू आर इंजीनियर, दैट टू कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT भोपाल। जी सर। एंड you have not decided to go for any computer related job, IT field? So sir, I worked in Deloitte for 2 years. Okay. It was work from home, so I got enough time to prepare. बहुत सिविल सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट अभी आया है और मेरे साथ हैं अभिषेक शर्मा। नाम बड़ा पॉपुलर है और अभिषेक शर्मा तो IPL में छाए हुए हैं और ये अभिषेक शर्मा सिविल सर्वेंट बन करके और सिविल सर्विसेज में छाने वाले हैं। अभिषेक है सिक्योर्ड ऑल इंडिया रैंक 38, आगरा के रहने वाले हैं। फिजिक्स इनका ऑप्शनल था और ये थर्ड अटेम्प्ट था। मुझे बड़ी खुशी है कि अभिषेक के साथ उनका पूरा परिवार यहाँ है और परिवार का कितना रोल होता है सिविल सर्विसेज में अपने बच्चों की तैयारी में, आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे। तो शर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू सर। और आपकी माता जी आई हैं, उनका स्वागत। और अनुष्का शर्मा आपकी छोटी बहन है, बड़ी पॉपुलर हैं, इनका नाम भी बड़ा पॉपुलर है, तो आपका भी स्वागत। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू सो मच। और 38th रैंक इज अ ग्रेट अचीवमेंट। थैंक यू सर। लोग IAS बनना चाहते हैं और आप IAS बन चुके हैं। देयर इज अ डिफरेंस कि सम आर एस्पिरेंट्स बट यू आर नाउ ए सिविल सर्वेंट। तो इस प्रिपरेशन जर्नी में जब आपने स्टार्ट किया तो वहाँ से लेकर के और यहाँ तक बनने में आपको किन किन ऐसी परिस्थितियों से निकलना पड़ा जब आपको लगता है कि ये टफ टाइम था और वहाँ आपके पेरेंट्स ने हेल्प किया? कोई ऐसी सिचुएशन आप अगर शेयर करें स्टूडेंट के साथ। सर टफ टाइम तो काफ़ी बार आया, ऑल्दो फॉर्चुनेटली रिसोर्स क्राइसिस कभी नहीं आया। मतलब मटेरियल सपोर्ट तो पूरा था ही फैमिली से, बट इमोशनल सपोर्ट उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था इस प्रिपरेशन में मेरे लिए, क्योंकि सर ये मेरा थर्ड अटैम्प्ट था। पिछले 2 अटैम्प्ट में प्रीलिम्स नहीं निकला था मेरा। अच्छा, फर्स्ट सेकंड में प्रीलिम्स ही नहीं निकला? नो सर, फर्स्ट थर्ड अटेम्प्ट में सीधे 38th रैंक। जी सर, फॉर्चुनेटली। ग्रेट। तो सर जब 2 बार प्रीलिम्स नहीं निकलता है, हाँ। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है पेरेंट्स का सपोर्ट, फैमिली का सपोर्ट, क्योंकि सर आप उस समय उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं होते हो कि आप डिसाइड करो कि आपको आगे करना है कि नहीं। उस समय तो यही लगता है कि अब नहीं होगा, मैंने तो सब कुछ कर लिया 2 अटेम्प्ट्स में, जो सब बोलते हैं, हर टॉपर बोलता है, हर स्टैंडर्ड सोर्स से पढ़ लिया, बट फिर भी नहीं हो रहा। तो क्या मेरे अंदर वो चीज़ है? उस टाइम पे सर भरोसा दिलाना, इसमें पेरेंट्स और फ्रेंड्स का जो रोल था, आई थिंक दैट वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। शर्मा जी, आपसे एक मेरा सवाल है कि जी सर, हर पेरेंट अपने बच्चे को सक्सेसफुल देखना चाहता है। उस सक्सेस में आपने अपने बच्चे के अंदर कौन सा ड्रीम देखा था कि इसको मुझे क्या बनाना है या ये क्या बन सकता है? सर ये कहना मुझे लग रहा है ठीक नहीं होगा कि एक पेरेंट बच्चे को कुछ बना सकता है। अच्छा। ये मेरा मतलब आई एम नॉट गेटिंग फिलोसफिकल। हाँ। मतलब हकीकत में मैं एक बात जानता हूँ कि डेस्टिनी देवी अपना काम करती है, प्रकृति, ब्रह्मांड, यूनिवर्स अपना काम करती राइट। है। बिफोर सक्सेस माय फर्स्ट प्रायोरिटी इज टू बिकम अ गुड ह्यूमन बीइंग। एक बच्चा अगर ठीक है, अच्छा है, उसके अंदर संस्कार हैं, उसके अंदर अच्छे वैल्यूज़ हैं, तो एजुकेशन एंड सक्सेस दीज थिंग्स आर सर बाय प्रोडक्ट। एज ए टीचर मैं ये बोल रहा हूँ और एज ए पेरेंट भी। मतलब मेरी जो प्रतिक्रिया होगी सर, वो दोनों को आप मिक्स कर सकते हैं। आपके अंदर तो एक अलग प्रतिभा है, आप टीचर हैं, वो भी इंग्लिश लिटरेचर के, सर। तो आप बच्चों को भी समझते हैं और स्टूडेंट्स को भी समझते जी, हैं। जी। और आपका बच्चा एक स्टूडेंट भी था जी। तो उसके लिए कुछ ना कुछ आपने गाइडिंग पाथ सोचा होगा कि इसको इस दिशा में हम गाइड करें। बाकी तो खैर डेस्टिनी है ही। जी सर, मैं चूँकि लिटरेचर का विद्यार्थी हूँ, मैंने कलाम साहब को पढ़ा था बहुत पहले, और वो एक बार कोई टेस्ट देने के लिए देहरादून आए थे और वो असफल हो गए थे। इन द क्लासरूम आई हैव टॉट हिम द सेम स्टोरी। और वहाँ से जब आए तो दिल्ली आए थे, वहाँ कोई महात्मा जी मिले थे उनको, और हालांकि वो सब इन चीज़ों में मानते नहीं, उनको बुलाया था, बोले इधर आओ, और उन्होंने खुद बोला था कि अगर तुम ये टेस्ट फेल हो गए हो, आप एयरफोर्स, तुम्हारे पिताजी का सपना था, बट समथिंग बिग इज वेटिंग फॉर यू। उन्होंने कहा था कुछ बड़ा अवसर आपकी प्रतीक्षा में है। तो दैट वाज नॉट मी और कलाम साहब और एवरीबॉडी, दैट इज डेस्टिनी, और जो ऊपर ईश्वर का आशीर्वाद, गॉड, ऑलमाइटी गॉड। और डेस्टिनी देवी थियरी ऑफ अट्रैक्शन कहती है कि आप जिन चीज़ों के बारे में सोचते हो, पूरा जगत, पूरा ब्रह्मांड कंस्पायर करता है। अभिषेक, अपने आप पर विश्वास था या बिलीफ था कि मैं कर जाऊंगा? सर एज आई सेड, बिलीव तो हमेशा से था। आई एम इन जनरल अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सन, बॉर्डर लाइन नार्सिसिस्ट भी बोलते हैं कुछ दोस्त मुझको।
बट सर कोई कितना भी कॉन्फिडेंट हो, ये जर्नी इतनी लंबी और इतनी ग्रूसम होती है ना कि सर लोज आते ही हैं. इट विल टेस्ट योर कॉन्फिडेंस टू इट्स लिमिट्स. रेजिलियंस चेक हो जाती है जी सर. कैंडिडेट. तो आई एम नॉट सेइंग कि मतलब मैं खुद को इतना कॉन्फिडेंट मानने के बाद भी अगर मैंने वो फेजेस फील किए हैं तो जो इन जनरल बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट प्रिपरेशन है. तो आई थिंक पॉजिटिव रहना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपके केस में मैं देख रहा हूँ कि यू आर इंजीनियर, दैट टू कंप्यूटर साइंस फ्रॉम NIT भोपाल. जी सर. एंड you have not decided to go for any computer related job, IT field? So sir, I worked in Deloitte for 2 years. Okay. It was work from home, so I got enough time to prepare. So during COVID time? Yeah, post-COVID? Post-COVID, sir. Okay. And you decided for physics as an optional? Yes, sir. तो बहुत सारे बच्चे आजकल फिजिक्स से थोड़ा कतराते हैं. एंड यू आर वन ग्रेट सक्सेसफुल एग्जाम्पल. तो फिजिक्स के बारे में आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है कि हाउ डिफिकल्ट और हाउ ईजी दिस सब्जेक्ट इज़? Sir, I took it because I used to love physics in 11th and 12th. I performed really well in JEE physics में. And after that, sir, कॉलेज में भी फर्स्ट ईयर में सबको सब कुछ पढ़ाते हैं तो थोड़ा सा इनसाइट मिला इंजीनियरिंग फिजिक्स में, क्वांटम फिजिक्स में. तो उसके बाद खत्म हो गया सर. सेकंड ईयर से कंप्यूटर साइंस पढ़ना चालू हो गया तो दोबारा कभी पढ़ने को मिली ही नहीं फिजिक्स. तो जब यूपीएससी में पता चला कि आई कैन गो बैक टू दैट, फिर से पढ़ने को मिलेगी. इतना अफेक्शन था फिजिक्स से आपको? जी सर, मतलब एज अ सब्जेक्ट आई रियली लव्ड इट. तो आप फिजिक्स को ढूंढ रहे थे कि कब और इसको वो सर वापस लाया जाए करिकुलम में? जी सर. और फिर सर गाइडेंस बहुत अच्छा मिला. सो ही वाज ऑलवेज देयर. उन्होंने सब्जेक्ट को एंजॉयबल बनाया. सो आई थॉट इफ यू लव इट, आई थिंक इट्स द बेस्ट ऑप्शनल यू कैन टेक. फॉर एनी ऑप्शनल दिस लाइन इज चूज. मेरी तरफ से बातपेयी जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने आपको बहुत अच्छे से गाइड किया. अच्छे इंसान है वो. आई हैव मेट हिम वंस. सीमा जी, आपसे मैं बात करना चाहूँगा कि आपका बेटा, जी सर, और आपके लिए तो बेटे की सक्सेस मतलब जीवन में हमारी सक्सेस होती है. हमारे अपने सोसाइटी में तो यही होता है कि बेटा सफल हो गया मतलब कि हम सफल है. तो जब ये IAS बने, इनका रिजल्ट आया, तो उस समय आपके अंदर क्या फीलिंग थी? सर सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया था. पूजा पे बैठी थी. मैं भगवान पे बहुत भरोसा करती हूँ. मैं भगवान से यहाँ बैठ के कर रही हूँ, उनका बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे दोनों बच्चे मेरे इतने अच्छे हैं कि इन पे मुझे गर्व है कि मैंने इनको जन्म दिया है. तो मैं सुबह से दीपक जला के पूजा पे बैठी थी. बेटा ने मेरे ने बोला मम्मी सुबह जल्दी खाना खा लेना, रिजल्ट आएगा. तो कोई बात नहीं बेटा. तो मैं अपना मानस पाठ करती हूँ. पाठ किया, दीपक जलाया. मैंने इसको फ़ोन किया. मैं फ़ोन करती हूँ रोज़ इसको. मैंने फ़ोन किया, बेटा खाना खा लिया? तो बोला नहीं माँ, मैं खाने जा रहा हूँ. मैंने ओके. तो बोला मैं थोड़ा खाना खाने के बाद फ़ोन करूँगा आपको. ओके. तो ये चला गया. तब तक ये आ गए स्कूल से. तो मैं इनसे बोली आप खाना खा लीजिए. तो बोले नहीं अभी नहीं मन कर रहा है. मैंने थोड़ी देर बाद खाऊंगा मैं. तो मैं ठीक है. अभिषेक से बात हुई, ये बोले मेरे से. मैंने कि हाँ वो खाना खाने गया है, अभी थोड़ी देर बाद करेगा. जैसे ही मैं चली ना, इसका फ़ोन आ गया, वीडियो कॉल आई इसकी सीधे. मैंने कि आ गई. मैंने मोबाइल उठाया और इसको देखा. तो बोला माँ. मैंने हाँ बेटे कि आपका बेटा IAS बन गया. तो वो पल खुशी के वो तो अद्भुत होंगे. अद्भुत तो ये भी थे ना मेरे साथ में. तो हम दोनों लोग एक दूसरे से गले मिलकर खूब रोए और फिर सीधे जाके भगवान के चरणों में पड़े दोनों लोग कि प्रभु जितना जिसके लायक नहीं थे तो आज आपने हमें उतना दे दिया. नहीं, आप लायक थे. देखिए ईश्वर ने जो भी रिवॉर्ड किया उसमें आपकी तपस्या, आपका कमिटमेंट और वो जो पहले दिन से जिस तरह से आपने बच्चे में संस्कार डाले, तो वो सबका फल है. सर मैं पढ़ाई के बारे में नहीं, इसके संस्कार भी बहुत अच्छे. इसको जो भी देखता है ना वो कहता है भैया हम इसको नहीं, हम आपको सलाम करते हैं कि आपने ऐसे बेटे को जन्म दिया है. ये देखो आपकी महानता है, लेकिन जो आप लोगों के संस्कार हैं और हर माता पिता के संस्कार बच्चों में जो होते हैं वही रिफ्लेक्ट होते हैं. ये हम लोग अपने भी लाइफ में इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर रहे हैं और ये हम अपने बच्चों में, स्टूडेंट्स में भी देख रहे हैं. और इसका मम्मी से कुछ ज़्यादा ही लगाव, सबसे पापा से भी है, बहन से भी, लेकिन मम्मी से कुछ ज़्यादा लगाव है. अच्छा, होना भी चाहिए कि माँ का तो पहला फर्ज होता है. माँ के प्रति बच्चे का पहला फर्ज होता है. ऐसी कोई बात नहीं है जो माँ से शेयर नहीं करी. सर एक्चुअली मेरे दोनों बच्चों की जो एजुकेशन है वो मेरी वाइफ की वजह से है. मैं नवोदय के बच्चों की सेवा करता हूँ और सर लिटरली मेरे उस पर लिखा हुआ है माय स्टूडेंट्स आर माय फर्स्ट प्रायोरिटी. मैंने नहीं देखा अपने बच्चों को, क्लासरूम में मैंने पढ़ाया है, बट शी इज द रियल टीचर, शी इज द मेंटर. ग्रेट. अब मैं आपसे ये सवाल पहले पूछने वाला था, अब नहीं पूछूंगा कि आपके पढ़ाई लिखाई में आपके माता पिता का कितना सहयोग है, क्योंकि इतना मुझे फील हो गया कि जितनी मेहनत आपने की है उतनी तपस्या इन्होंने भी की है आपके साथ. बिना इनके संभव नहीं हो पा रहा. अब वापस आते हैं अपने करिकुलम पर. थोड़ा
जैसे बच्चे जब स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग का जो पहला पायदान होता है, फर्स्ट फेज, वो कहाँ से आपने स्टार्ट किया? क्या एनसीईआरटी से स्टार्ट किया या सीधे नोट्स पढ़ना स्टार्ट किया, ऑनलाइन स्टार्ट किया? क्या आपका पहला स्टेप था? सर टू बी वेरी ऑनेस्ट, एनसीईआरटीज मैंने नहीं पढ़ी थी। मुझको लगता है सर एनसीईआरटीज पढ़ना तब इंपॉर्टेंट है जब आप स्टैंडर्ड सोर्सेज को डायरेक्टली कॉम्प्रीहेंड नहीं कर पा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं मॉडर्न के लिए बिपिन चंद्रा पढ़ रहा हूँ तो आई वाज एबल टू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है। सिमिलरली लक्ष्मीकांत से पॉलिटी समझ आ रही थी, सो आई थॉट सेम डायरेक्ट आप स्टैंडर्ड लक्ष्मीकांत चलेगा। जी सर, वेरी गुड। ड्यूरिंग द सेकंड रीडिंग ऑफ दिस सोर्सेज मैंने नोट्स बना लिए, क्योंकि बचपन से ही मैं अपने नोट्स से पढ़ने का आदी रहा हूँ सर। एंड आई थिंक सबसे लास्ट में मैं उन्हीं को क्रेडिट दूंगा, मतलब लास्ट में मेरे पास बस इतना मटेरियल है पूरे तीनों फेजेस मिला के। तो सर नोट्स बना लिए स्टैंडर्ड सोर्सेज से। कुछ चीज़ें जिनके लिए प्रॉपर स्टैंडर्ड सोर्सेज अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, उसके लिए आई बॉट सम ऑनलाइन मॉड्यूल्स, ऑनलाइन कोर्सेज आफ्टर वेरियस फीडबैक्स। तो सर मेरा यही था कि पहले 6 महीने में मेजर पोर्शन जीएस का खत्म करके आई विल शिफ्ट टू ऑप्शनल। देन नेक्स्ट 4-5 महीने में आई कंप्लीटेड फिजिक्स बिकॉज इट वाज अ बिग पार्ट, एंड देन आई गॉट बैक टू रिवीजन क्योंकि प्रीलिम्स बहुत पास आ गया था। और जो ये मेंस का पोर्शन होता है, स्पेशली जैसे जनरल स्टडीज में देखते हैं हम कि बहुत सारे एडवांस चीज़ें पूछी जाती हैं करंट। जी सर। तो उस फेज में, उस पर्टिकुलर पीरियड में फिर क्या सोर्सेस ऑफ स्टडी आपने फॉलो किए? सर क्योंकि इस बार पहला मेंस दिया था, सर इस बार मैं गुड़गांव में था मेंस के टाइम पे, तो दीपिन सर की जो करंट अफेयर्स क्लासेस थी, आई थिंक बाइबल ऑफ मेंस प्रिपरेशन आई विल कॉल देम, GS2 GS3 के लिए स्पेसिफिकली। उनके अलावा मैंने सिर्फ मॉडल आंसर्स जो होते हैं टेस्ट सीरीज के वो रेफर किए हैं। आई न्यू दैट वो कंटेंट मैं तब भी यूज़ कर सकता हूँ जब डायरेक्टली वो क्वेश्चन ना आए, क्योंकि वो इतने कंसाइज में इतना डीप कंटेंट प्रोवाइड कर दिया था सर ने, तो दैट वाज द तो फाउंडेशन। दीपिन सर का जो पढ़ाने का मेथड है उसमें कोई ऐसी चीज़ लगी आपको कि ये थोड़ा डिफरेंट है? सर उसकी सबसे आई विल से कि इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि वो कंटेंट बहुत ज़्यादा डेंस भी है और बहुत ज़्यादा कंसाइज भी है। तो आपको लगेगा एक क्लास के बाद कि आप इतना कुछ पढ़ के आए हैं, लेकिन फिर भी आपके हाथ में 4 पन्ने रहेंगे उस क्लास के बाद। लेकिन वो बहुत कंडेंस्ड है और बहुत ही इफेक्टिव है। जी सर। वो एक्चुअली मैंने उनको देखा, वो खुद अपने हाथ से नोट्स बनाते हैं। जी सर। और उनकी हैंडराइटिंग इतनी सुंदर है, ऐसा लगता है टाइप करके लाए। जी सर। एंड सर यूज वैल्यू उनके नोट्स की बहुत ज़्यादा है। लाइक यू कैन यूज एक पीस ऑफ पेपर इन ऑल द 4 GS पेपर्स। कई स्टूडेंट्स ने मुझे ये भी शेयर किया कि उनके नोट्स के थ्रू, मतलब जीएस के लिए उन्होंने नोट्स बनवाए, बट वो हमने ऐसे में भी यूज़ कर लिया। वो अलग अलग तरह से उसको यूज़ कर पाते हैं। यूज़ वैल्यू ऐसे एथिक्स सब में जाता है सर उनका जीएस का, क्योंकि वो एक टॉपिक को हर एंगल से एनालाइज करवा देते हैं ना। तो कोई भी टॉपिक है उसका एथिकल एंगल भी, देयर विल बी अ पॉइंट और 2 पॉइंट्स अबाउट दैट, देयर विल बी अ केस स्टडी अबाउट दैट टॉपिक जो आप डायरेक्टली ऐसे में डाल सकते हो। सो आई थिंक वो टॉपिक फिर खत्म हो गया, वहाँ आपको और कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं है अगर आपने उनसे पढ़ लिया तो मेंस के लिए तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था सर। वेरी गुड। अनुष्का, आपसे मेरा एक सवाल है कि देखिए बहन और भाई के लिए लड़ाई झगड़े भी होते हैं, तो आप ये जब तैयारी कर रहे थे तो उस तैयारी के दौरान क्या आपको लगता था कि इसका सिलेक्शन हो जाएगा? मुझे डे 1 से बिलीव था। डे 1 क्या, आई हैव ऑलवेज लुक अप टू हिम जब से मैं छोटी हूँ। सॉर्ट ऑफ आइडल रहा है मेरा एकेडमिक्स में। तो मुझे डे 1 से बिलीव था कि एक्स्ट्रॉर्डिनरी करेगा, हमेशा से जो भी किया, इवन व्हेन ही वाज प्रिपेयरिंग फॉर IIT JEE या जो भी अटेम्प्ट किया लाइफ में, आई ऑलवेज न्यू कि ही विल क्लियर इट। वेरी गुड। तो ये जो बिलीफ आपका इनके ऊपर था, उसके कोई फैक्टर्स होंगे ना? क्यों ऐसा लगता था? पढ़ता बहुत था? नॉट रियली, वो हर फील्ड में सब कुछ करता था। इट वॉज नॉट ऑलवेज कि वो बस बुकिश है, किताबें पढ़ रहा है। ही यूज्ड टू डू थिएटर इन कॉलेज, डिबेटिंग, तो ही वाज दिस ऑलराउंडर किड। आप दोनों सेलिब्रिटी हो। आप अनुष्का शर्मा है या अभिषेक शर्मा है? एक क्रिकेट जगत के सेलिब्रिटी है, एक फिल्म इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी है। बताइए, आपके नाम इतने पॉपुलर है तो सक्सेस तो होना ही था। वेरी गुड। तो कोई ऐसे मोमेंट जब इन्होंने आपको तंग किया हो पढ़ते समय, आपको डिस्टर्ब कर दिया हो? तंग नहीं सर, रादर सपोर्ट ही किया था। आई एम गोइंग टू से दैट सर पढ़ता था। मैं अपने, सॉरी टू इंटरप्ट, मैं अपने बच्चों को देखता हूँ, मेरी डॉटर है, वो छोटी है, तो वो मेरे बेटे को हमेशा तंग करती रहती थी। तो आई थॉट कि हो सकता है कि ऐसे ही करते हो। सर वो तंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जब आप 3 घंटे किताब में घुसे हुए हो और कोई आपसे बोलने या हंसी मजाक करने वाला नहीं है, तो यू आर लाइक बोर होना लाजमी है सर। तो वो बीच में आके थोड़ा हंसी मजाक, जिसके जीवन में तंग करने वाला नहीं है ना, उसका जीवन बड़ा नीरस हो जाता है, अधूरा होता है। अधूरा होता है। सर वेरी गुड। कमिंग बैक टू दी, या आप कुछ कहना चाह रही थी? मैं कह रही थी ये डांटता था तो फिर मेरे पास आती थी रोगी, मम्मी भैया डांट रहा है, तो क्यों जाती है, वो पढ़ रहा है। शर्मा जी, कोई आप शेयर करना चाहेंगे इन दोनों के बारे में? हाँ सर, आपके एक्सपीरियंसेस हो? मेरा थोड़ा अलग है सर। मेरा ये है कि
लड़ाई इस बात पे होती थी कि एक दूसरे को पागल बोल दिया या और भी कुछ ऐसा शब्द जो मैं नहीं कह सकता ऑन कैमरा, इस बात पे कई बार 1-1.5 घंटे तक बहस चलती थी। मतलब पूरा जैसे शीत युद्ध होता है ना, कि उसने मुझे पागल क्यों बोल दिया है, क्योंकि बच्चों को पता है इस बात पे लड़ाई हो गई कभी छोटी छोटी बात। लेकिन सर ये जरूरी है साइकोलॉजिकली भी और इमोशनली। यही तो परिवार का सबसे खूबसूरत पल होता है और यही वो चीज़ है जो हमारे परिवार को इकट्ठा रखती है। अभिषेक, कमिंग टू द नेक्स्ट फेज विच इज इंटरव्यू फेज, क्योंकि आपका पहला इंटरव्यू था और फर्स्ट टाइम फेस कर रहे थे, तो एक फियर ऑफ इंटरव्यू होता है जो लोग पहली बार जाते हैं, तो उस फियर को रिमूव करने के लिए आपने क्या क्या किया? सर आई विल से पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस थोड़ा सा था स्कूल और कॉलेज टाइम से। स्कूल में स्पीचेस मतलब बहुत इंटरेस्टेड था मैं, कॉलेज में भी आई डिड स्ट्रीट थिएटर, डिबेटिंग, तो आई वाज श्योर कि आई विल बी एबल टू कन्वे माय थॉट्स, उसमें इशू नहीं आएगा। इट्स जस्ट कि जिन लोगों से मैं बात करने जा रहा हूँ उतने एक्सपीरियंस लोगों से मैंने शायद कभी अपनी लाइफ में बात नहीं की है, तो वो एक नर्वसनेस वाला फैक्टर दूर होना चाहिए, जिसके लिए आई थिंक सर मॉक इंटरव्यूज ने बहुत हेल्प किया। एंड अगर बैक एंड पे आपने प्रिपरेशन कर रखी है, बिकॉज यू कैन सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्ट के मॉक इंटरव्यू में दे विल आस्क अबाउट योर डेफ, दे विल आस्क अबाउट करंट अफेयर्स, तो इफ दैट प्रिपरेशन इज सॉलिड एंड इफ आई एम कॉन्फिडेंट दैट आई कैन कन्वे माय थॉट्स, देन इट्स अबाउट द मसल मेमोरी। इतने एक्सपीरियंस लोगों से बात करके सर काफ़ी सीखा, काफ़ी इंप्रूव किया, मॉक दर मॉक ऐसे सीडी की तरह सीखता गया। कितने मॉक दिए आपने? सर 7-8 पैनल मॉक दिए। वेरी गुड। और जो आपने मॉक दिए थे फिर फाइनली आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने गए, उसमें क्या सिमिलरिटी आपने देखी या बिल्कुल अलग था यूपीएससी का और मॉक अलग थे? सर जितने मॉक्स मैंने दिया है आई विल से कि बिल्कुल अलग था यूपीएससी का एक्चुअल इंटरव्यू उन सभी से। क्वेश्चंस एक आध रिपीट हो गए होंगे क्योंकि वो भी डेफ से ही था मेरा पूरा, मेरे एक्चुअल इंटरव्यू में करंट अफेयर्स का क्वेश्चन नहीं था एक भी। सर द टेबल देयर वाज लाइक अ डाइनिंग टेबल। हाँ, वो उन्होंने राउंड टेबल बना रखी जी सर, एंड इट वाज लाइक आई एम हैविंग अ डिनर विद देम, मतलब दादा दादी बैठे हैं एंड आई एम जस्ट टॉकिंग विद देम। इट वाज वेरी इनफॉर्मल सर, वेरी इनफॉर्मल। वो एक अलग एक्सपीरियंस वाले लोग हैं 60+ के एज के। मतलब सर आपको उससे निकल के समझ आता है दैट यू कैन नॉट फेक इट इन देयर, वो पता लगा ही लेंगे जो आप हो। तो आज तो अभी मार्क्स आ गए, आपने चेक किए मार्क्स अपने? हाँ सर, अभी जस्ट मैंने देखा। तो इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले आपको? सर आई गॉट 184। अरे वाह, गुड, वेरी गुड। इट मींस योर इंटरव्यू वेंट वेल। नॉट एज वेल एज अच्छा, ऑप्शनल में फिजिक्स में कितने मार्क्स हैं? अभी मार्कशीट नहीं देख पाई सर। अच्छा, मार्कशीट नहीं, आपने जस्ट अब ये देखा मेंस में और इंटरव्यू में। ठीक है। तो दोस्तों ये था डिस्कशन अभिषेक से। अभिषेक, अब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है प्रीलिम्स का 2024 का, तो क्या आप उन स्टूडेंट्स को सजेशन देना चाहोगे जो इस बार प्रीलिम्स लिख रहे हैं? सर आई टेल 3 थिंग्स जो मुझको लगा कि मेरे 2 अटेम्प्ट मैंने नहीं की। फर्स्ट इज attempt more number of questions, be in the safe zone, attempt more than 90 questions. You cannot clear prelims सिर्फ knowledge के basis पे, so you have to be smart, you have to be intelligent, logical guessing works in prelims sir. मुझे पर्सनली उसी ने लाइन के पार पहुंचाया, क्योंकि पहले 2 अटेम्प्ट्स में मैं 70 के आसपास क्वेश्चन अटैम्प्ट करता था और आई वॉज नॉट वेरी क्लोज टू द कट ऑफ, बट क्रॉस नहीं हुई थी। दिस टाइम आई अटेम्प्टेड 100 out of 100 एंड आई ऑल्सो क्लियर्ड द फॉरेस्ट सर्विस कट ऑफ, सो I can vouch that attempting more number of questions will overall increase your accuracy अगर आपने knowledge base अपना बढ़ाया है। Secondly sir, focus and trust on your notes. अभी 1 ही महीना बचा है, more than giving mocks, focus on revising your notes multiple times. 1 महीने में try कि आपके पूरे content से you can go through 3 times. Thirdly sir, staying positive. I think उसका रोल तो neglect किया ही नहीं जा सकता। अगर आप खुश होके prelims का पेपर देने जाएंगे तो you will definitely get 2 or 3 more questions correct. वेरी वेल नरेटेड एंड वेरी वेल एडवाइस टू दी स्टूडेंट्स। शर्मा जी, आप कोई ऐसा सजेशन देना चाहें पेरेंट्स को स्पेशली कि जिनके बच्चे तैयारी कर रहे हैं, तो अपने बच्चे का कॉन्फिडेंस या उनका हौसला कैसे वो बढ़ाएं? देखिए सर, इस लेवल पे जो बच्चे आते हैं, एक तो वो बच्चे भी बहुत मैच्योर्ड होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि इधर आके बच्चे रील देखते होंगे या फेसबुक चलाते होंगे या इंस्टा चलाते होंगे, और वो पेरेंट्स भी जानते होंगे कि अगर बच्चा मेरा इस लेवल तक आया है, सीरियस अगर वो एस्पिरेंट है, तो फिर भी मैं समझ रहा हूँ सर आजकल ये जो सोशल मीडिया है, एक तो इससे बच्चों को बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, बहुत दूर रहना चाहिए। वेरी गुड। और मैं अपने क्लासरूम में बहुत गुस्से में बोलता हूँ कि या तो मोबाइल को तोड़ दो, और अगर आपको मोबाइल चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, तो आप पंचर की दुकान खोलो, कोई और किराने का सामान बेचो, लेकिन आप IAS बनने के बारे में मत सोचना, क्योंकि ये 2 अलग अलग चीज़ें हैं सर, कंट्राडिक्टरी चीज़ें हैं। लेवल ऑफ कंसंट्रेशन भी चाहिए और कमिटमेंट भी चाहिए। जी सर, अपने आप से रोज वादा करना पड़ेगा, और ये ऐसी लड़ाई है जिसमें आप हारेंगे भी, जीतेंगे भी, गिरेंगे भी, लेकिन आपको उठ के खड़ा होना है। वेरी गुड। तो आप सीमा जी क्या कहना चाहेंगे?
मैं तो बस यही कहना चाहूंगी हम्म, कि सब बच्चे, मैं तो सोचती हूँ सारे बच्चे अभिषेक की तरह ही होते हैं। सारी माँ मेरी जैसी होती हैं। सब पेरेंट्स अगर मेहनत करें तो सबके बच्चे आगे बढ़ सकते हैं, और करनी भी चाहिए सबको। मेरे दोनों बच्चे ऐसे हैं तो मुझे तो ऐसे लगता है कि सारे बच्चे ऐसे ही होते होंगे। आपके अंदर वो मदरहुड ना बहुत बहुत ज्यादा है। जी सर। आप सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, ये बहुत मतलब गहरी बात है। ये मुझे बहुत तो ऐसे ही लगता है, मेरे बच्चे ऐसे हैं तो मुझे ऐसे ही लगता है। मैं भी आपको प्रणाम करता हूँ क्योंकि आपके अंदर जो थॉट हैं ये बहुत गहरे थॉट हैं। और अनुष्का, एनी सजेशन फॉर दो यंगर सिस्टर्स जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, उनकी छोटी बहनें जो उनको कैसे परेशान करें? आई थिंक सिबलिंग्स का रिलेशनशिप बहुत लव हेट रिलेशनशिप रहता है शुरू से, बट जितना सिबलिंग्स एक दूसरे को समझते हैं, आई डोंट थिंक इतना फ्रेंड्स या कोई और कभी समझ पाएगा, बिकॉज दे शेयर द सेम चाइल्डहुड एंड द सेम इश्यूज एंड एवरीथिंग। तो मुझे लगता है कि वो इमोशनल सपोर्ट या वो एश्योरेंस या वो कॉन्स्टेंट पुश जो लगता है, वो हम अपने एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर या यंगर सिबलिंग सबको दे सकते हैं। तो दोस्तों ये था डिस्कशन। और एक जो बात हम लोग कई बार पढ़ते हैं, देखते हैं, कुछ पग चलते चिन्हों पर कुछ पग चिन्ह बनाते हैं, जो पग चिन्ह बनाते हैं वही फूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजे जाते हैं। तो यही वो कहानी है कि आपको अपनी खुद लीक बनाना है और खुद उसको अपने आप को प्रूव करना है, फिर लोग आपको फॉलो करेंगे और आपको लोग आगे सराहेंगे। तो इस डिस्कशन के साथ आज के इस एपिसोड में हम आपसे इजाज़त लेते हैं। जय हिंद।